सरकार ने शेखावटी के ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। बजट में 600 से अधिक हवेलियों के सौंदर्य और वैभव को लौटाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। सरकार का दावा है कि यह पहल केवल इमारतों को संवारेगी नहीं, लेकिन बल्कि शेखावटी की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत को भी जीवंत करेगी। और सरकार के साथ साथ एनडीटीवी की भी कोशिश है कि शेखावटी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की 10,000 से अधिक प्राचीन हवेलियां फिर से संवर सकें, अपने मूल स्वरूप में लौट सकें। और इसी उद्देश्य से एनडीटीवी ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आए हवेली मालिकों, होटल संचालकों, विरासत संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों के साथ राउंड टेबल बातचीत की है। एक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान सरकार कैसे विकास के साथ विरासत को भी सहेज कर रखे हुए है, कैसे हरियाली से हवेली तक का एक जो पूरा सफर है, जो विजन है, उस दिशा में काम किया जा रहा है। और मंडावा में एक खास राउंड टेबल अभी हम कर रहे हैं और हमारे साथ देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये अलग अलग सेक्टर से आते हैं और कोई हवेली को बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई होटल इंडस्ट्री में है, कहीं कोशिश है कि कैसे हवेलियों का पुराना जो एक वैभव था वो उसे लौटाया जाए। और सबकी अपनी अपनी एक यात्रा है और उसी यात्रा पर बातचीत करने के लिए हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं विशाल जी आपसे शुरू करना चाहूँगा। एनडीटीवी की कोशिश है, सरकार की भी मंशा है कि विरासत भी और विकास भी, यानी विकास की जो यात्रा है उसमें विरासत को भी हम सहेज कर रखें। सरकार कहां तक कामयाब हो पाई है? सर देखिए, काम चल रहा है इस पे और पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता इस काम को। बेसिक जो स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है उसमें जो बेसिक काम है, अगर हम खुद भी उस पे काम कर लें, लाइक चाहे सफाई हो, कुछ रोड्स हो, कुछ गाइडिंग सही हो हर चीज़ की, तो उन पे भी काम कर लें तो सर मेरे हिसाब से 60% 70% तो उसमें हो जाता है। 30% जो बचता है वो हमें ज़रूर सरकार से बात करनी पड़ती है या वो खुद आके हमसे मिलती हैं, हमसे बात करती हैं, तो उनमें काम हो सकता है। रोड अच्छी 2 सालों में फर्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है सर, टूरिज्म पे फ़र्क पड़ा है सर। हवेलियों के संरक्षण की दिशा में काम हुआ है? हाँ सर, पहले जैसे मान लीजिए 8 साल 10 साल पहले इतनी बातें कम हुआ करती थी, कोई जर्जर हालत में भी अगर हवेली दिखती थी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ करता था। आज उनकी जो नींव है वो वापस से ठीक की गई है, रोड्स को चौड़ी किया गया है। ये जो काम हो रहा है डेफिनेटली एक देखने भर पे किसी भी टूरिस्ट को यहाँ से स्टार्ट पता चल जाता है कि हाँ कुछ काम हुआ है। बिल्कुल काम हुआ है। और राजेश जी, बतौर गाइड जब आप देखते हैं एक अलग नजरिए से, तो क्या बदलाव महसूस होता है? काफ़ी बदलाव हुआ है, सरकार काम करे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे सफाई का और रोडों का ये हवेलियाँ बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर हैं। काफ़ी लोग इसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए। इसके ऊपर 650 जो एक दायरा फिक्स किया है उससे कहीं आगे काम करने की आवश्यकता है। पूरी आवश्यकता है। शेखावटी पूरी हवेलियों से भरी पड़ी है, हजारों हवेलियाँ हैं, तो इससे आगे बढ़ के भी करना चाहिए काम सरकार। बिल्कुल। और रघुवेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की हवेलियां शेखावाटी में हैं या राजस्थान में हैं, देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, इतनी प्राचीन, और आज भी अगर हम उनको ठीक सहेज कर रखें तो उनका पुराना लुक जो है वो कायम रखा जा सकता है। सरकार से चूक हुई, पिछली सरकारों ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसे सुझाव आपके हैं जो आप वर्तमान सरकार को देना चाहते हैं? देखिए, मैं करीबन 25 साल से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, और पिछली सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया। और ये दिया जी ने जो अपना बीड़ा उठाया है शेखावाटी के लिए, अगर इस वक्त ये काम कामयाब नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ शेखावाटी में कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकेगा। तो अभी जो सरकार काम कर रही है इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, परंतु जो उन्होंने अभी बात कही कि आप कुछ भी बनाएं पर जो मूल रूप है उसको कायम रखें। अब हमने ये देखा है शेखावाटी में, हाँ, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, दुकानें बन गई, मॉडर्न बिल्डिंगें आ गई, इस तरीके से सारा खराबा हो गया, कुएं टूट गए हमारे, बावड़ियाँ हमारी खराब हो गई। तो उन पे अगर ध्यान सरकार की तरफ और चले जाए, और बिना कानून के, जो आप कह रहे हैं कि सुझाव क्या है, तो हमने ऑलरेडी लिखित में दिया है कि बिना कानून के ये पॉसिबल नहीं होगा। जब हम कलेक्टरों से बात करते हैं तो कलेक्टर भी हमें यही जवाब देते हैं कि भाई हम कोशिश तो पूरी करेंगे बट देयर इज़ नो लॉ। तो मैं कितना उनको इन्फोर्स कर सकता हूँ। सो एक लॉ बहुत ज़रूरी है। अतुल जी, नए बायलॉज नियम बनने चाहिए हवेलियों को लेकर, जिस कानून की बात अभी सर कर रहे हैं। मेरा मानना है जी कि कानून तो बने हुए हैं,
लेकिन उनको जो जैसे सर ने बोला कि इन्फोर्स करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जो टूरिस्ट आता है, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हो चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, वो ये हवेलियों को ही देखने आता है। वो इस पे एज दे कॉल इट ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, इन्हीं चित्रकारी को देखने आता है। जब हम वो हवेलियों को ही तोड़ देंगे, हम कानून तो बने हैं, उनको इन्फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये हवेलियाँ नहीं रहेंगी तो क्या चीज़ देखने आएंगे लोग। और अभी जो लोग आते हैं वो स्पेशली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो एक ही दिन रुकते हैं यहाँ पे। सरकार और इतनी सारी बाउलीज हैं, इतने सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उसको एक तरह से डेस्टिनेशन बनाएं जिससे से कम 2 रात रुक के जाए यहाँ पे टूरिस्ट। सो फ्रॉम वन नाइट स्टे इट शुड बिकम अ 2 नाइट स्टे डेस्टिनेशन एटलीस्ट। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सुझाव है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप अपना नाम बताएं। किशोर जी, थलिया मंडावा। किशोर जी, हम जब हवेलियों की बात करते हैं तो केवल हवेलियों की बात नहीं होती, बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल भी है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और मंडावा तो ऐसी धरती जहां पर पता नहीं कितनी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो राजस्थान में ऐसी लोकेशन कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जैसा सुझाव अभी दिया जा रहा है कि बहुत सारे दूसरे सेक्टर भी हवेलियों के साथ विकास के मॉडल के रूप में हवेलियों के संरक्षण को साथ लेते हुए यहाँ सरकार क्रिएट करे? जी सही है। मैंने तो अब 25 साल से हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहा हूँ। मेरा हवेली में मैंने म्यूजियम बना रखा है, इसलिए सरकार को ये हवेली तोड़ने के लिए कोई बड़ा कानून बनाना चाहिए, नहीं तो ये विरासत नष्ट होने के कगार पे है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसकी अपनी मजबूरी है। वो तो सर सरकार को रोकना चाहिए कि वो तो पैसा देता है, लेता है, रजिस्ट्री करवाता है, वो सरकार को रोकने का होता है उसका प्रोग्राम। तो क्या सर ये सख्त कानून ही बना दिया जाए कि इतनी पुरानी हवेली को नहीं तोड़ा जा सकेगा, उस तरह की एक्टिविटीज नहीं की जा सकेगी? विरासत है, इसको बचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। अभी कोई भी, मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि कोई भी पुरानी हवेली टूटनी नहीं चाहिए। अभी आज चिड़ाव में है, फतेहपुर में है, पुरानी हवेलियां टूट टूट की मॉल बन रहे हैं। ये हमारी विरासत नष्ट हो रही है, इसको बचाना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी इसके संबंध में काम करना। मैं अल्सीसर में मेरी हवेली है। अभी मैंने तो अभी 1 साल ही हुआ है परचेज किया, उसको तैयार कर रहा हूँ। मुझे हवेलियों से 50 साल हो गए इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हुए हुए। सबसे पहले गाइड बुक मैंने लिखी थी, 80 के दशक की बात है। बहुत सारा काम हुआ, पर मैंने क्या पाया है कि यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। अपन ने सारा ये आज करा है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। जिनकी हवेलियां हैं वो यहाँ पर है नहीं, 1940 से आसपास के सब छोड़ करके चले गए, और जो यहाँ पर लोग बाग हैं उनको इन हवेलियों से कोई मतलब नहीं। मेरा एक इंटेक के लिए एक वर्कशॉप था करीब 10 साल पहले, तो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि हम इन हवेलियों का संरक्षण क्यों करें, ये तो हमारे शोषण से बनी हुई है। जबकि उस बच्चे को ये पता नहीं था। तो हमारे ये 70 और 60 के दशक में ऐसी बातें हमारे को सिखाई गई कि सोच है वो हमारे दिमाग में डाली गई। जबकि सही बात ये थी कि शेखावाटी का जो आज ये अस्तित्व है केवल इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के कारण है। 100 साल तक 1820 से लेकर के 1935 तक मास कंस्ट्रक्शन हुआ, 7 तरह की बिल्डिंग्स बने। इससे लोग बाग यहाँ पर आए, इनको 125 साल तक लगातार एम्प्लॉयमेंट मिला। तो अब प्रश्न ये आता है कि अपन किससे बात कर रहे हैं। आज मैं हवेली खरीदना चाहूँ बहुत मुश्किल है, और बेचना चाहूँ बहुत मुश्किल है। तो ये रेवेन्यूज की दिक्कतें आ रही है। तो मेरा सरकार को ये नहीं है कि बचाने चाहिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी जर्जर हवेली आपको दिखती है इट्स वर्थ सेविंग, उसको सरकार ले लो और लेकर के उसको ऑक्शन करो। और जब अपन सेल कर रहे हैं, सरकार जब ऑक्शन कर ली है तो एक कंडीशन लगाते कि इसको कोई न कोई हम यूज में लेंगे, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ द डे मेरे तो यही समझ में आया कि केवल एक ही बात है। बाकी आज ये जो हम चहल पहल देख रहे हैं, टूरिज्म से बहुत फ़ायदा हुआ है। और 1980 के बाद में टूरिज्म मतलब शेखावाटी एक भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ है। तो मैंने तो सारे विश्व में जा कर के बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स करी है, और हमारा जो भी प्रयास है, आज भी जो भी प्रयास है होता रहता है। हम पूरा सेव करने के लिए तैयार हैं, पर केवल हवेलियों पर मत रुकिए। कुएं हैं जो सरकार ने ले लिए, सरकार को ये चाहिए कि कुओं को हम डेवलप करें, हम कुओं को डेवलप करें, मंदिरों को डेवलप करें, जोड़ों को डेवलप करें। केवल हवेली से ही नहीं होने वाला, एक समग्र सारी तरह की बिल्डिंगों को जब तक नहीं बचाएंगे तब तक नहीं होगा। धन्यवाद।
बिल्कुल। और हमारे साथ अंगद जी भी जुड़ रहे हैं। अंगद जी इस कासल मंडावा के ऑनर हैं और बहुत सारा एक जो कहें नवाचार भी लेके आए हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरती से इसको मेंटेन रखे हुए हैं। राजस्थान में आने वाला टूरिस्ट मंडावा आ रहा है, ये एक बड़ी बात है, पहले ऐसा नहीं होता था और उसमें आप लोगों का, यहाँ के जो उद्यमी हैं उनका और यहाँ की हवेलियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। आई थिंक सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो मैं बोलता हूँ हमारे मंडावा का या शेखावाटी का, ये है कि ये गोल्डन ट्रायंगल के एकदम पास में है। तो जो मोस्ट प्रेफर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन जो दिल्ली, आगरा, जयपुर होता है, और तो रोड्स बहुत बढ़िया है। प्लस जो ये रीजन है, ये दुनिया का बिगेस्ट ओपन आर्ट गैलरी इन द वर्ल्ड फॉर फ्रेस्को पेंटिंग्स है। तो और जब इनका हेरिटेज टूरिज्म स्टार्ट भी नहीं हुआ था, IHHA भी हमारा जब फॉर्म नहीं हुआ था, तो जो कॉन्सेप्ट था डुनलोद, इनफैक्ट आप बिराजे हुए, डुनलोद वाज वन ऑफ द फर्स्ट होटल्स, और फिर मंडावा, फिर अदर होटल जो ने सबने जो संघर्ष किया है और हेरिटेज को लाए, लोगों ने डिस्कवर करा, बिकॉज लोगों को आइडिया भी नहीं था कि इतनी ब्यूटीफुल हवेलीज हैं यहाँ पे। मतलब अपन कहीं पे भी जाते हैं, आप वेनिस चले जाइए, यूरोप में जाइए, इतने ब्यूटीफुल टाउन्स है। ऐसा हेरिटेज टाउन्स हिंदुस्तान में बहुत कम जगह, जैसे चेटनाड में है, वैसे ही राजस्थान में शेखावाटी। तो ये धरोहर इतनी बढ़िया धरोहर है कि अगर अपन इसको कल्चरल टाउन में इसको बनाएं, और जो अभी अपना 1 या 2 दिन से ज़्यादा का डेस्टिनेशन नहीं है शेखावाटी, क्योंकि कोई आता है यहाँ से रुके, बीकानेर डोमेस्टिक टूरिस्ट अब आफ्टर कोविड आना बहुत शुरू हो गया है, जो पहले नहीं था अवेयरनेस। आई थिंक अवेयरनेस बढ़ गई है बहुत, एंड अब ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक जाता है। एक्चुअली क्या, डोमेस्टिक टूरिस्ट 15 मिलियन विदेश जाता था बिफोर कोविड, और 5 मिलियन इनबाउंड मार्केट जो टूरिज्म फॉरेन टूरिस्ट वो हिंदुस्तान आता था। पर जब ये कोविड हुआ तो ये जो 15 मिलियन था, अगर उसका 8 या 10 मिलियन भी अगर हिंदुस्तान में घूम रहा था, तो टूरिज्म ऑलरेडी डबल पे था, और ये हमें बहुत एडवांटेज मिला है। और उसके बाद अब हम फोकस इनबाउंड पे भी रखना चाहते हैं, प्लस डोमेस्टिक टूरिस्ट तो ऑलरेडी ट्रैवल करना बहुत शुरू कर दिया, एंड बहुत अवेयर हो गए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स बनती है, तो उससे जो अवेयरनेस है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बिफोर कोविड और पहले जो होता था तो लोग लंच के लिए नहीं आते थे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड नहीं था। बड़ी सिटीज़ होती थी, वहीं मानते थे कि डिनर के लिए, लंच के, था आजकल गाँव में भी आ गए। ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, तो लोग गाँव के भी आने लग गए, एंड सोशल मीडिया से फ़ायदा मिलता है उसका। बिल्कुल। और हाँ, वाकई अगर आपसे सवाल मैं करूं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की जीडीपी, लोकल जो जीडीपी है वो, और रोजगार जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन भी है अगर हम शेखावाटी की इन हवेलियों की बात करें तो? मैं राजेंद्र सिंह, मंडावा कोठी होटल है यहाँ पर एक, जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से भी हूँ। इनबाउंड टूर ऑपरेटर, इंडिया के अंदर जो इनबाउंड का काम आता है, फॉरेनर्स, उनके टूर ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। मैं पिछले 15 साल से मंडावा के अंदर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और चेंजेस काफ़ी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले सिर्फ फॉरेनर जो आते थे वही आते थे। अभी जैसे आपने बोला कि कोविड के बाद में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ गया। डेवलपमेंट की बात, क्योंकि बाकी तो सब चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं, मेरा जो ध्यान है वो बड़ा बेसिक्स की तरफ है। छोटी साफ सफाई है, हर एंट्री गेट के ऊपर सड़कें होती है, अंदर घुसते हैं, थैलियाँ पड़ी हैं चारों तरफ, कचरा पड़ा है, कोई स्कूटर से, हाँ, एक एंट्री आपको लगे तो सही कि हम लोग किसी अच्छे ब्यूटीफुल शहर के अंदर घुस रहे हैं। आपको अंदर भिड़ते ही सबसे पहले ये लगता है कि चारों तरफ गंदगी, कहीं कचरा डला है, कहीं थैली डली है, कहीं कोई एंट्री गेट के ऊपर आपको ऐसा नहीं लगता है कि वेलकमिंग है, ये टूरिस्ट टाउन है कोई। आपको लगे कि यार कुछ अच्छा सा दिख रहा है अंदर जाते हुए हमारे को, वो कहीं फील नहीं होता है। 3 या 4 मेन स्ट्रीट्स हैं, मुकुंद जयपुर की तरफ से आप आते हैं, इधर बीकानेर साइड से, जैसलमेर साइड से आप आते हैं, इधर दिल्ली की तरफ झुंझुनू से आते हैं, तो तीनों चारों रोडों के ऊपर सबसे ज़्यादा गंदगी मिलती है। जब सफाई होने की बात होती है तो 2 दिन में ऐसा लगा कि सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि सीएम साहब आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो एकदम से ऐसा लगा कि यार हमारे तो ज़्यादा प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है, आप तो 4 बार यहाँ आ जाओ, हमारा काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कि हाँ उसकी जरूरत नहीं है, इतना बहुत है हमारे लिए। इसको लेकर सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, स्पेशली मैं गांव से आता हूँ, और टाउन्स में मेन रोड्स बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन गांवों के अंदर की रोड जो है वो बहुत ख़राब हालत में है, बिल्कुल उनकी रिपेयर नहीं हुई है। एक जैसे मैनसर है, इट्स सेल्फ टूरिस्टिक टाउन है, जो टूरिस्ट कहीं भी आएगा उसका 50% सोने चांदी की दुकान देखने जरूर मैनसर आएगा,
लेकिन गांव में जैसे ही एंटर होगा तो गंदे पानी का तालाब भरा हुआ है, स्मेल आती है बहुत दूर से। और रेलवे स्टेशन की रोड जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। जो पहले जो मिट्टी का रास्ता था वो बेटर था, उसमें आदमी एटलीस्ट चल सकता था, लेकिन अब तो इस काबिल है कि कोई चल ही नहीं। काम चेंज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। सर, क्या जब रोजगार बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, टूरिस्ट आने लगे हैं, तो क्या सिक्योरिटी या क्राइम जैसा कुछ इश्यूज अभी है यहाँ पे? देखिए, इसके बारे में तो मैं कम ही बता पाऊँ, क्योंकि है नहीं कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, सुना नहीं है मैंने। हाँ, सुनते नहीं कि टूरिस्ट को जी। और मैं रविंद्र शर्मा चूरू से हूँ, और मैंने 1985-6 में इंडियन नेशनल ट्रस्ट के लिए और आयला कूपर जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे वॉल पेंटिंग, उनके साथ इंटेक के लिए सर्वे किया था, और 2 साल में हमने 2260 इमारतों का सर्वे किया है, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एंड लिस्टिंग की है। और मैं देखता हूँ कि उस वक्त जो हमने किया सारा, ये बहुत बढ़िया कंडीशन में थी, टाउन्स जैसे थे, और टूरिस्ट आने शुरू हुए थे। और लेकिन इन वर्षों में जो अवेयरनेस तो आई है कि हमारे हेरिटेज को बचाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन हेरिटेज जो यहाँ के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप हेरिटेज बचाइए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी हवेली है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो जिन लोगों की हवेलियाँ हैं, सरकार अगर इनको बचाना चाहे तो सबसे पहले तो ये एक और सर्वे होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बचा है। कम से कम जो 2260 बिल्डिंग्स की थी वो एक बढ़िया क्वालिटी की थी, उनमें से कितनी बची है और उनमें से कितनी बचाई जा सकती है। इसके लिए जो ओनर्स हैं उनसे संपर्क करें, उनमें अवेयरनेस तो है। अभी जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, लोग जुड़े थे, वो चाह रहे हैं कि हम इनको ठीक करवाएं। कैसे करवाएं? एक तो नो हाउ नहीं है, और दूसरा उनसे कांटेक्ट हो तो ये संभव हो सकता है। बिल्कुल। और हमारे साथ युवा उद्यमी हैं, फाइनल एक कमेंट इनसे ले लेते हैं। क्या सरकार को सुझाव, क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर हैं, क्या ऐसी 2-4 बातें आप कहना चाहते हैं कि सरकार तक पहुँचे और सरकार फिर एक्शन? थैंक यू सो मच। मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले एक छोटे से कस्बे को इतना अच्छा आपने कवरेज दिया है, और मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ, बिकॉज इन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं गुलाब हवेली का ओनर हूँ। गुलाब हवेली जो कि शेखावाटी में पहली ताज होटल को लेके आई है, और इसका श्रेय जाता है इन सब को, क्योंकि इन सब की छोटी छोटी ये सब बातें हैं कि हमें कैसे कंजर्व करना है, कंजर्व करके उसको कैसे कमर्शियल सक्सेस बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हवेलियाँ अगर टूट रही हैं तो उसका रीज़न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है उनकी। वो जो ओनर है उसको आप क्या कंपनसेशन दे रहे हो? अगर उसके पास में बेचने से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो क्यों नहीं बेचेगा? सरकार अगर उस चीज़ के अंदर ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, अगर वो करे, अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाए, सिर्फ बार लाइसेंस और स्टैम्प ड्यूटी से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल बनाने के लिए बार लाइसेंस चाहिए। होटल तो बाद में बनेगा, म्यूजियम बन सकता है, होम स्टे बन सकता है, छोटी छोटी चीज़ें बन सकती, दुकानें बन सकती हैं। बाहर के आज के टाइम में दिल्ली में हौस खास विलेज जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वहाँ पे गाँव हुआ करता था, एक 20 साल पहले गांव था। आज वो गांव में इतने हाई रेट्स हो चुके हैं, बिकॉज वहाँ पे छोटे छोटे सिर्फ आपके रिटेल स्टूडियोज आ चुके हैं। ठीक ठाक बढ़े, लेकिन अभी भी अलाउड है यहाँ पे लोगों को आना, निवेश करना, मेहनत करना, काम करना। इस चीज़ के लिए आई थिंक सरकार से मुझे एक छोटी सी उम्मीद है, उसमें पॉलिसी चेंज आएंगे। इसमें पॉलिसी चेंज आई एम श्योर सबने सुझाव दिए हैं। उसी के साथ मैं 2-3 चीज़ें देना चाहूँगा मैं। अभी मंडावा के अंदर और शेखावाटी के अंदर भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को लिस्टेड किया गया है। प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड होने से क्या होता है, उसके जो दो प्रॉपर्टी के बीच की जगह हैं वो छूट जाती है, वंचित रह जाती हैं। हेरिटेज जोन डिक्लेयर होगा, उस जोन के अंदर फसाड कंट्रोल आएगा। फसाड कंट्रोल के तहत बिल्डिंग एज इट इज़ मानी जाएगी। उसमें अगर लोग रहते रहें, कोई नहीं निकाल रहा उनको, कोई निकालना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आपकी विरासत है। आप ही विरासत हो। उनके पास जो कहानी, वो कहानी मेरे पास नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो हेरिटेज जोन डिक्लेयर किया जाए। उस जोन के अंदर डीजे बज रहे हैं या फिर ये ट्रैक्टर निकल रहे हैं, कमर्शियल वाहन निकल रहे हैं, बस स्टैंड आ रखा है यहाँ पे, वो बाहर निकालने चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोगों के लिए भी परेशानी होती है यहाँ पे आना, वो भीड़ में घुसना। तो सबसे पहले तो नोटिफाई किया जाए। सेकंड, बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट जो मैंने आपको बता दिया फसाड कंट्रोल का, उसमें आ सकता है। तीसरा, ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, डेवलपमेंट राइट्स। अगर किसी
किसी भी हवेली ओनर के पास में इतना है नहीं इकोनॉमिक वायबिलिटी कि वो खर्च कर सके, तो वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एक मुद्दा है जो पॉलिसी वाले आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद में कमर्शियल यूज़ के लिए हवेलियाँ को अलाउ कर देना चाहिए। मेहनताना उसमें सरकारी फाइल को घुमाए ना जाके उसमें एक सिंगल विंडो दिया जाए और टूरिज्म के तहत उसके अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म कोशिश करता है लेकिन जब जैसे वो यूडीएच के पास जाता है वो वहीं पे फाइल अटक जाती है। तो आई थिंक ये तो मेजरली पॉलिसी लेवल चेंज हो गए। फिर ग्राउंड लेवल पे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यूडीएच डिपार्टमेंट ही है, जो कि इन एरिया को ध्यान रखा जाएगा। टूरिज्म कुछ भी कह लेगा, अगर नगर पालिकाएं नहीं हिलेंगी तो कोई कचरा नहीं हटेगा। बैल आके अंग्रेजों को मारता आया था, आज बिल्कुल आज कोई परिवार के साथ नहीं घूमना चाहेगा अगर वहाँ पे पशु घूम रहा है सामने। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे इस पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मंडावा की, शेखावाटी की या फिर पूरे राजस्थान की प्राचीन जो हमारी हवेलियां हैं उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। और उम्मीद करते हैं कि एनडीटीवी के इस मंच पे जो आप लोगों ने कहा वो सरकार तक जाएगा और सरकार इस दिशा में कुछ बड़े और ठोस कदम उठाएगी। बातचीत के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।